प्रिय दर्शकों, एक गौ माता ने एक ऐसी कथा बताइए जिसे सुनकर आपका मन झकझोर जाएगा और आपके जीवन में सोच का बदलाव आएगा। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के लिए चेतावनी है जो अपने बूढ़े माता पिता को बुढ़ापे में बोझ समझ लेते हैं। एक घना जंगल था जिसमें हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर चमकती थीं। इस जंगल में सभी जानवर और पक्षी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। एक दिन जंगल के सबसे बड़े, शांत और अनुभवी जीव गौ माता ने सभी छोटे जानवरों और पक्षियों को एकत्रित किया। उनकी आंखों में जीवन का अनुभव और ममता का प्रकाश चमक रहा था। गौ माता ने अपनी मीठी आवाज में कहा, सुनो मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सत्य की कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अपने माता पिता को स्वार्थ और अहंकार के कारण भूल जाते हैं। कुछ जानवर और पक्षी आपस में खेल रहे थे। तभी एक छोटा हिरण और एक नन्हा तोता ने गौ माता से पूछा, माता जी, आप हमेशा उदास क्यों रहती हैं और क्यों जंगल के बाहर मन लगाकर नहीं घूमती? वहां क्या देखती हैं आप? गौ माता ने गहरी सांस ली और कहा, बच्चों, मैं वह देख सकती हूं जो तुम नहीं देख सकते। इंसानों की बस्तियों में एक अजीब सा कष्ट फैला हुआ है। वहां बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ देते हैं जिन्होंने उन्हें जीवन का मार्ग दिखाया। वे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं जबकि वही उनके जीवन की असली शक्ति और ममता है। तोते ने हैरानी से पूछा, माता जी, क्या उन्हें कोई सजा नहीं मिलती कि वे छोड़ देते हैं अपने माता पिता को? गौ माता ने धीरे से कहा, प्रकृति का न्याय अटल है। जो संतान सक्षम होने पर भी अपने माता पिता का त्याग करती है उसे जीवन में 3 भयानक श्राप भोगने पड़ते हैं। ये श्राप उसकी सुख शांति छीन लेते हैं और उसे जीते जी नरक का अनुभव कराते हैं। आज मैं तुम्हें रामलाल और उनके बेटे अजय की कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है बल्कि गिरते हुए संस्कारों की दास्तान है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कथा तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल और उसकी पत्नी शांति देवी अत्यंत साधारण और मेहनती लोग थे। उनके पास अपनी छोटी सी जमीन थी जो इतनी पथरीली और सूखी थी कि उसमें अनाज उगाने के लिए रामलाल को अपनी जान ही निकालनी पड़ती थी। रामलाल हर सुबह सूरज निकलने से पहले हल लेकर खेतों की ओर निकलते। उनके पास अच्छे कपड़े या जूते नहीं थे। वहीं शांति देवी घर का काम निपटाने के बाद दूसरे खेतों में मजदूरी करने जाती थीं। दोनों की दिनचर्या कठिन और संघर्षपूर्ण थी, लेकिन उनके हृदय में संतोष और संयम था। शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी रामलाल और शांति देवी के घर कोई संतान नहीं हुई थी। लोग शांति देवी को ताने देते और कहते कि उनका कुल उजड़ जाएगा। शांति देवी अपने घर के छोटे मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती, बस एक ही विनती थी, हे ईश्वर, हमें संतान दे दो जो हमारे बुढ़ापे की सहारा बने। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। शादी के 16वें वर्ष में उन्हें अजय नाम का एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। रामलाल और शांति देवी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। रामलाल पूरे गांव में गुड़ बांटते हुए दौड़ते और शांति देवी ने अपने जीवन का सारा सुख त्याग कर बेटे के लिए अपने गहने तक बेच दिए। जैसे जैसे अजय बड़ा हुआ, रामलाल ने उसे पढ़ाई में आगे बढ़ाने की ठानी। उन्होंने शहर के बड़े स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी और हर प्रकार का त्याग किया। शांति देवी ने अपनी बची हुई छोटी सी पूंजी और गहने बेटे की शिक्षा के लिए दे दिए। इस प्रकार रामलाल और शांति देवी ने अपने बेटे अजय का भविष्य संवारने के लिए अपना वर्तमान और सुख बलि चढ़ा दिया। लेकिन गौ माता ने जंगल में सभी जानवरों को चेतावनी दी, ध्यान रहे बच्चों, जिस ऊंचाई पर संतान खड़ी होती है वह अपने माता पिता की झुकी हुई पीठ और ममता के बल पर खड़ी होती है। जो संतान अपने माता पिता को भूल जाती है उसके लिए प्रकृति का न्याय अनिवार्य है। गौ माता की बातें सुनकर जंगल के सभी छोटे जीव गंभीर हो गए।
उन्होंने समझा कि यह कहानी केवल रामलाल और अजय की नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी है जो अपने माता पिता की ममता और त्याग की कीमत नहीं समझते। रामलाल और शांति देवी ने अजय को छोटे से गांव की दुलार भरी दुनिया से निकालकर बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजा। अजय अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसका मन नई नई चीजों और चमक दमक की ओर आकर्षित होने लगा। गौ माता ने जंगल के सभी जीवों को समझाया, बच्चों देखो, जैसे जैसे संतान बड़ी होती है उसके मन में लालच, अहंकार और आकर्षण पैदा होना स्वाभाविक है। यही समय है जब माता पिता को अपने अनुभव और प्रेम से सही मार्ग दिखाना चाहिए। यदि संतान ने ध्यान न दिया तो जीवन में अंधकार बढ़ सकता है। अजय शहर में नई दुनिया देख रहा था। बड़े बड़े स्कूल, चमकते शहर के गलियारे, फैशनेबल कपड़े और अनगिनत दोस्त। उसने सोचा, कितना अलग है यह शहर, यहां तो सब कुछ आसान और सुंदर लगता है। शांति देवी और रामलाल ने उसे समझाया, बेटा, धन और सफलता का असली मूल्य यह नहीं कि तुम्हारे पास कितने कपड़े या खिलौने हैं। असली मूल्य यह है कि तुम अपने माता पिता की मेहनत और ममता को याद रखो। याद रखो, यही तुम्हारी जड़ें हैं। लेकिन अजय की आंखों में शहर की चमक ने माता पिता की चेतावनी को धुंधला कर दिया। उसने सोचा, वे बूढ़े हैं, उनके पुराने तरीके अब मेरे काम नहीं आएंगे। मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। इस बीच शहर में अजय ने नए मित्र बनाए। कुछ मित्र अच्छे और समझदार थे, लेकिन कुछ मित्र स्वार्थी और लालची। उन्होंने अजय को जल्दी ही अपने प्रभाव में ले लिया। उन्होंने उसे यह बताया कि माता पिता की बातें अब पुरानी सोच हैं और उसे अपने जीवन में सिर्फ पैसा, शोहरत और सुविधाओं की तलाश करनी चाहिए। गौ माता ने जंगल के जानवरों से कहा, बच्चों, यह वही समय है जब संतान की परीक्षा होती है। यदि उसने अपने माता पिता का त्याग किया तो जीवन में 3 प्रकार के संकट उसके पीछे पड़ जाते हैं। पहला, मानसिक असंतोष। दूसरा, परिवार में विघटन। और तीसरा, आत्मा की कमजोरी। अजय धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर होने लगा। वह अपने गांव के पत्रों का जवाब कम देने लगा और छुट्टियों में भी लौटकर नहीं आया। रामलाल और शांति देवी हर रोज अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते रहे। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्होंने अजय को समझाने का प्रयास जारी रखा। एक दिन अजय ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिता, मुझे अब शहर में ही रहना है। यहां मेरे सपने हैं। मैं वापस गांव नहीं लौटूंगा। शांति देवी ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, बेटा, जीवन की राह में कभी भी अपने जड़ों को मत भूलो, वही तुम्हें मजबूती देंगे। लेकिन अजय ने नहीं सुना। वह अपने चमकते शहर के जीवन में खो गया। गौ माता ने जंगल में कहा, बच्चों देखो, यही वह क्षण है जब माता पिता की ममता पर विश्वास करना संतान की परीक्षा बन जाता है। यदि संतान ने इस परीक्षा में अपने माता पिता का त्याग किया तो जीवन में उसे अनुभव होगा। पहला दर्द उसके मन का, दूसरा उसके परिवार का और तीसरा उसका आत्मिक। यही नहीं, इसके साथ ही संतान के भीतर अहंकार और असत्यों की जड़ें भी मजबूत हो जाती हैं, जिससे भविष्य में कठिनाइयां और भी बढ़ती हैं। जंगल के छोटे जीव गंभीर हो गए। उन्होंने देखा कि यह कहानी केवल रामलाल और अजय की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी है जो अपने माता पिता की ममता को भूल जाते हैं। अजय शहर में अपने नए जीवन में व्यस्त हो गया था। उसके मित्रों ने उसे खूब सराहा और शहर की चमक दमक में वह खुद को सबसे अलग और महत्वपूर्ण समझने लगा। लेकिन धीरे धीरे जीवन का असली रंग सामने आने लगा। शहर में पैसा और सुविधा तो थी, लेकिन सच्ची मित्रता, परिवार का प्रेम और आत्मिक संतोष वहां कम ही था। अजय ने महसूस किया कि उसके मित्र केवल उसका लाभ उठाने के लिए उसके पास हैं। उन्होंने उसे गलत निर्णयों की ओर ढकेला, जिससे अजय का मन तनाव और भ्रम से भर गया। एक दिन अजय के सामने बड़ा संकट आया। वह अपनी नौकरी में एक बड़ी गलती कर बैठा। उसकी गलती की वजह से उसका बॉस नाराज हुआ और उसे धमकी दी कि अगर सुधार नहीं किया तो नौकरी हाथ से जाएगी। अजय परेशान होकर शहर के एक पार्क में बैठा। तभी उसकी नजर उस पुराने पत्र पर पड़ी
जिसमें उसके माता पिता ने उसे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय गौ माता जंगल में अपने छोटे जीवों से कह रही थीं, बच्चों देखो, अजय की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की वास्तविक परीक्षा धन और सुविधा के साथ नहीं, बल्कि सही और गलत का ज्ञान रखने और माता पिता की शिक्षा को याद रखने में होती है। यदि संतान ने अपनी जड़ों को नहीं पहचाना तो जीवन में संघर्ष अवश्य आता है। यही अनुभव उसे परिपक्व बनाता है। संघर्ष के समय माता पिता का आशीर्वाद और उनके अनुभव ही संतान का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। जो इसे नहीं समझता उसे अपने अहंकार और लालच के कारण खुद ही कठिनाई झेलनी पड़ती है। अजय ने महसूस किया कि शहर की चमक दमक अस्थायी है और उसका असली मूल्य वह नहीं है जो उसने अब तक पाया। असली खुशी और सुरक्षा उसके माता पिता के प्रेम और उनकी सीखों में थी। अजय ने निर्णय लिया कि वह अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद अपने कार्यों में सुधार करेगा। उसने नौकरी की गलती सुधारने के उपाय खोजे और धीरे धीरे अपने बॉस का भरोसा वापस जीता। गौ माता ने जंगल में कहा, बच्चों देखो, जीवन में कभी भी माता पिता की शिक्षा और अपने संस्कारों को न भूलो। संघर्ष आएगा, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो अपने मूल और अपने जड़ों को याद रखेगा वही जीतता है। अजय ने यह पहला अनुभव सीखा। उसे समझ आया कि केवल ज्ञान और अनुभव से ही व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकता है, न कि चमक दमक और दिखावे से। पहली बार अजय ने महसूस किया कि सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है। उसने अपने मित्रों से दूरी बनाई, जिन्होंने केवल उसके फायदे के लिए उसका साथ दिया था। अब वह अपने कार्यों में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा अपनाने लगा। एक दिन अजय शहर के एक वृद्ध आश्रम गया। वहां उसने देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग अकेले जीवन जी रहे थे और उन्हें किसी की मदद की बहुत जरूरत थी। अजय ने अपने भीतर एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस की। उसने उन बुजुर्गों की सेवा करने का निर्णय लिया। उसी समय गौ माता जंगल में अपने बच्चों को समझा रही थीं, बच्चों देखो, अजय अब समझने लगा है कि जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं होता। जब मनुष्य दूसरों की भलाई और सेवा में लग जाता है, तब उसकी आत्मा सच्चे अर्थ में विकसित होती है। धन, शक्ति और ज्ञान केवल तभी उपयोगी हैं जब इन्हें सच्चाई और करुणा के साथ जोड़ा जाए। अजय ने यह समझा कि माता पिता और गुरुओं की शिक्षा का सार यही है, सदाचार, सेवा और संयम। यदि संतान अपने जीवन में संयम और नैतिक मूल्यों को अपनाती है तो वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। अजय ने अपने जीवन में यह निश्चय किया कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जिएगा। उसने बुजुर्गों की सेवा करनी शुरू की, जरूरतमंद बच्चों की मदद की और अपने जीवन में संयम और ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान दिया। गौ माता ने बच्चों को समझाया, बच्चों जीवन में कभी भी अहंकार और लालच का अनुसरण मत करो। जो लोग संयम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं वही असली सुख और सम्मान पाते हैं। अजय अब धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा है। सच्चा संतोष वही देता है जो दूसरों की भलाई में अपना जीवन समर्पित करता है। और याद रखो, माता पिता और गुरु की शिक्षा ही वह दीपक है जो जीवन में अंधकार को दूर करता है। अजय अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग ढूंढ रहा था। उसे समझ में आया कि असली सफलता वही है जो आत्मिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो। अजय अब अपने जीवन में पूरी तरह बदल चुका था। शहर में रहते हुए भी उसने अपने भीतर की आत्मा की आवाज को पहचाना था। अब उसका मन लालच, अहंकार और झूठ से मुक्त हो गया था। वह अपने कर्मों में संतुलन और संयम का पालन करता था। एक दिन अजय जंगल की ओर गया। वहां गौ माता अपने बच्चों के साथ शांतिपूर्वक घास चर रही थीं। अजय उनके पास बैठा और विनम्रता से बोला, गौ माता, आपने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। अब मुझे समझ में आया कि असली शक्ति और खुशी केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा में है। गौ माता ने धीरे से सिर हिलाया और समझाया, अजय याद रखो, जीवन की यात्रा में सबसे बड़ा गुरु अनुभव होता है।
माता पिता और गुरुओं की शिक्षा केवल दिशा दिखाती है, लेकिन उसे अपनाने और समझने का कार्य तुम्हारे अपने कर्म और विचारों पर निर्भर करता है। जब मनुष्य अपने भीतर संयम, धैर्य, करुणा और सत्यनिष्ठा को अपनाता है, तभी उसके जीवन में स्थायी खुशी और सम्मान आता है। यह मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन इसके फल असाधारण होते हैं। अजय ने देखा कि अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जीवन जी रहा था। उसने बुजुर्गों की सेवा जारी रखी, अनाथ बच्चों की मदद की और गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में योगदान दिया। धीरे धीरे लोग उसे आदर और प्रेम से देखने लगे। गौ माता ने बच्चों को जंगल में समझाया, बच्चों देखो, अजय ने अपने जीवन में यह सीखा कि असली धन, शक्ति और सफलता केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं होती। असली धन वह है जो दूसरों की भलाई और समाज की उन्नति में उपयोग हो। मनुष्य जब अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीता है, तब उसकी आत्मा को सच्चा आनंद और संतोष मिलता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। हमेशा याद रखो, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, संयम, धैर्य, करुणा और सत्यनिष्ठा को अपनाने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। यही अजय की कहानी हमें सिखाती है। अजय ने गौ माता को प्रणाम किया और जंगल से लौटते समय उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन को सेवा, संयम और नैतिक मूल्यों के अनुसार जिएगा। उसकी पूरी यात्रा यह संदेश देती थी कि असली शक्ति और खुशी केवल अपने भीतर की अच्छाई और दूसरों की भलाई में निहित होती है। अजय ने अपने जीवन में पूर्ण परिवर्तन किया। उसने सेवा, संयम, धैर्य और सत्यनिष्ठा अपनाई। गौ माता ने अंतिम शिक्षा दी कि असली धन और सफलता दूसरों की भलाई में है। जीवन की कठिनाइयों का सामना संयम और करुणा के साथ करना चाहिए। दर्शकों, इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि इस कथा से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद। जय राम जी के।